ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। वट सावित्री का व्रत सुहागिन महिलाओं की ओर से रखा जाता है। इस दिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है। माना जाता है कि पौराणिक समय में सावित्री ने यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस लाने के लिए यह व्रत रखा था। अखंड सौभाग्य प्रदान करने वाला वट सावित्री व्रत 19 मई शुक्रवार को है। इस दिन ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है। इस दिन दर्श अमावस्या और शनि जयंती का भी योग बन रहा है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए वट सावित्री व्रत रखती हैं। वट सावित्री का व्रत सौभाग्य प्राप्ति के लिए एक बड़ा व्रत माना जाता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि वट सावित्री व्रत का शुभ मुहूर्त और पूजन विधि क्या है। साथ ही जानेंगे वट सावित्री व्रत कथा के बारे में और पूजा से जुड़ी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो आपसे निवेदन है, अगर आप शिवप्रिया ऑफिशियल चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं वट सावित्री व्रत शुभ मुहूर्त के बारे में। तो दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाई जाती है। इस बार अमावस्या तिथि की शुरुआत 18 मई को रात 9:42 पर होगी और इसका समापन 19 मई को रात 9:22 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार वट सावित्री व्रत इस बार 19 मई को ही रखा जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं वट सावित्री व्रत शुभ संयोग के बारे में। तो दोस्तों, वट सावित्री व्रत के दिन शोभन योग का निर्माण होने जा रहा है, जो 18 मई को शाम 7:37 से 19 मई को शाम 6:16 तक रहेगा। साथ ही इस दिन शनि जयंती और ज्येष्ठ अमावस्या भी पड़ रही है। वहीं इस बार वट सावित्री व्रत पर ग्रहों की स्थिति भी बेहद खास रहने वाली है, क्योंकि इस दिन देव स्वराशि कुंभ में विराजमान रहेंगे, जिससे शश योग बन रहा है। ऐसे में शनि देव की पूजा से सुख फल की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही इस दिन चंद्रमा गुरु के साथ मेष राशि में होंगे, जिससे गज केसरी योग बन रहा है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं वट सावित्री व्रत शुभ संयोग के बारे में। तो दोस्तों, वट सावित्री व्रत के दिन शोभन योग का निर्माण होने जा रहा है, जो 18 मई को शाम 7:37 से 19 मई को 6:16 तक रहेगा। साथ ही इस दिन शनि जयंती और ज्येष्ठ अमावस्या भी पड़ रही है। वहीं इस बार वट सावित्री व्रत पर ग्रहों की स्थिति भी बेहद खास रहने वाली है, क्योंकि इस दिन शनिदेव स्वराशि कुंभ में विराजमान रहेंगे, जिससे शश योग बन रहा है। ऐसे में शनि देव की पूजा से शुभ फल की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही इस दिन चंद्रमा गुरु के साथ मेष राशि में होंगे, जिससे गज केसरी योग बन रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वट सावित्री व्रत पूजन विधि के बारे में। तो दोस्तों, वट वृक्ष के नीचे सावित्री, सत्यवान और यमराज की मूर्ति स्थापित करें। आप चाहे तो इनकी पूजा मानसिक रूप से भी कर सकते हैं। वट वृक्ष की जड़ में जल डालें, फूल, धूप और मिठाई से पूजा करें। कच्चा सूत लेकर वट वृक्ष की परिक्रमा करते जाए, सूत तने में लपेटते जाए। इसके बाद 7 बार परिक्रमा करें। हाथ में भीगा चना लेकर सावित्री सत्यवान की कथा सुने। फिर भीगा चना, कुछ धन और वस्त्र अपनी सास को देकर उनका आशीर्वाद ले। वट वृक्ष की कोपर खाकर उपवास समाप्त करें। दोस्तों, अब बात करते हैं वट सावित्री व्रत कथा के बारे में, लेकिन इससे पहले यह भी जानेंगे कि आखिर इस व्रत में क्यों होती है बरगद की पूजा। वट वृक्ष एक देव वृक्ष माना जाता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सावित्री भी वट वृक्ष में रहते हैं। प्रलय के अंत में श्री कृष्ण भी इसी वृक्ष के पत्ते पर प्रकट हुए थे। तुलसीदास ने वट वृक्ष को तीर्थराज का छत्र कहा है। यह वृक्ष न केवल अत्यंत पवित्र है, बल्कि काफी ज्यादा दीर्घायु भी है। लंबी आयु, शक्ति, धार्मिक महत्व को ध्यान में रखकर इस वृक्ष की पूजा होती है। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इस वृक्ष को ज्यादा महत्व दिया गया है।
अब बात कर लेते हैं दोस्तों व्रत कथा के बारे में। और हाँ, इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि इस दिन ऐसा कौन सा विशेष काम करने से महिलाएं हमेशा सौभाग्यवती रहती है और कभी भी धन की कमी नहीं होती है। तो मैं इस उपाय के बारे में भी बताऊंगी, लेकिन इससे पहले व्रत कथा को सुन लेते हैं। प्रसिद्ध तत्वज्ञानी अश्वपति भद्र देश के राजा थे। उनको संतान सुख नहीं प्राप्त था। इसके लिए उन्होंने 18 वर्ष तक कठोर तपस्या की, जिनके उपरांत सावित्री देवी ने कन्या प्राप्ति का वरदान दिया। इस वजह से जन्म लेने के बाद कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बहुत ही रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से राजा दुखी रहते थे। राजा ने कन्या को खुद वर खोजने के लिए भेजा। जंगल में उसकी मुलाकात सत्यवान से हुई। धूमेत सन के पुत्र सत्यवान को पति रूप में स्वीकार कर लिया। इस घटना की जानकारी के बाद ऋषि नारद जी ने अश्वपति से सत्यवान की अल्प आयु के बारे में बताया। माता पिता ने बहुत समझाया, परंतु सावित्री अपने धर्म से नहीं डिगी, जिनके जिद के आगे राजा को झुकना पड़ा। सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। सत्यवान बड़े गुणवान, धर्मात्मा और बलवान थे। वे अपने माता पिता का पूरा ख्याल रखते थे। सावित्री राजमहल छोड़कर जंगल की कुटिया में आ गई थी। उन्होंने वस्त्र भूषणों का त्याग कर अपने अंधे सास ससुर की सेवा करती रहती थी। प्रत्येक दिन की तरह सत्यवान भोजन बनाने के लिए जंगल में लकड़ियां काटने जाने लगा, तो सावित्री उनके साथ गई। वह सत्यवान के महाप्रयाण का दिन था। सत्यवान लकड़ी काटने पेड़ पर चढ़े, लेकिन सिर चकराने की वजह से नीचे उतर आए। सावित्री पति का सिर अपनी गोद में रखकर उन्हें सहलाने लगी। तभी यमराज आते दिखे, जो सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगी। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे जाने लगी। उन्होंने बहुत मना किया, परंतु सावित्री ने कहा, जहाँ मेरे पति देव जाते हैं वहाँ मुझे जाना ही चाहिए। बार बार मना करने के बाद भी सावित्री पीछे पीछे चलती रही। सावित्री की निष्ठा और पति परायणता को देखकर यम ने एक एक करके वरदान में सावित्री के अंधे सास ससुर को आंखें दी, उसका खोया हुआ राज्य दिया और सावित्री को देखने के लिए कहा। वहाँ लौटे कैसे? सावित्री के प्राण तो यमराज लिए जा रहे थे। यमराज ने फिर कहा कि सत्यवान को छोड़कर चाहे जो मांगना चाहे मांग सकती हो। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्यवती का वरदान मांगा। यम ने बिना विचारे प्रसन्न होकर तथास्तु बोल दिया। वचनबद्ध यमराज आगे बढ़ने लगे। सावित्री ने कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और अपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवित हो गए। माता पिता की दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई और उनका राज्य भी वापस मिल गया। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। अतः पतिव्रता सावित्री की तरह ही अपने सास ससुर का उचित पूजन करने का के साथ ही अन्य विधियों को प्रारंभ करें। वट सावित्री व्रत करने और इस कथा को सुनने से व्रत रखने वाले के वैवाहिक जीवन के सभी संकट टल जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी व्रत कथा। अब बात करते हैं उस विशेष उपाय के बारे में जो हमें आज के दिन करना चाहिए। तो दोस्तों, एक बरगद का पौधा जरूर लगवाएं। बरगद का पौधा लगाने से पारिवारिक और आर्थिक समस्या नहीं होगी। निर्धन सौभाग्यवती महिलाओं को सुहाग की सामग्री का दान करें। बरगद की जड़ को पीले कपड़े में लपेटकर अपने पास रखें। इससे आपको कभी भी आर्थिक तंगी नहीं होगी और घर में हमेशा बरकत बनी रहेगी। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव, हरे कृष्णा, हरे राम।